गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो हम लोग का कंटिन्यू कर रहे थे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, उसकी क्लास को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे थे ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारा आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, describe the mechanism of breathing in human being with a suitable diagram। तो यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर लिखवा दे रही हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, और डायग्राम इसका आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो डायग्राम को क्या करेगा, अपनी बुक से देख लीजिएगा। हम पेज नंबर आपकी बुक में देखिए आंसर दिया होगा, रेस्पिरेशन एंड डायग्राम के नाम से एक आंसर दिया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग हमारे आंसर को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें ड्यूरिंग। मैम हाँ जैनब, मैम आप कौन सा चैप्टर करवा रही, हम नहीं आ रहे थे इतने दिन से। रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म हम लोग कर रहे थे, चैप्टर हम लोग का वो पूरा कंप्लीट हो गया, उसके हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने हमारी फर्स्ट क्लास में कर लिया था, और कुछ जो क्वेश्चंस बच गए थे उनको हम लोग अब इस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, यस मैम।
ये इस आंसर का आपका फर्स्ट पॉइंट है. ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम मूव्स डाउन and rips up and outward. This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs. The lungs get filled with air. ठीक है, इतना सब लोगों ने लिख लिया. बताइए. Yes, ma'am. अब इसी में आपको सेकंड पॉइंट लिखना है. मैम ये क्या है? सिविक्स, अरे मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये बायोलॉजी है. तो इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए. ड्यूरिंग एक्सेलरेशन diaphragm moves up to its former position and ribs move down and Good morning, ma'am. inwards. Good morning. The space in the chest cavity decreases and thus air बॉडी तक सब लोगों ने लिख लिया. उसके आगे का मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, यहाँ पे आपका ये आंसर कंप्लीट होता है. यहाँ बॉडी के बाद से इसको यहाँ से कंटिन्यू करा गया है. ठीक है, यस मैम. और इसका जो डायग्राम है वो आपके बुक में दिया हुआ है, तो बुक से देख के डायग्राम सब लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा. ओके, यस मैम. चलिए आप सबका ये हो गया आंसर कंप्लीट. Yes, ma'am.
अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डज exchange of gases take place in fish? Draw a diagram of breathing organs in fish. तो इसका भी जो फिश का जो रेस्पिरेटरी डायग्राम है वो भी आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। तो बुक से देख के उसको क्या कर दीजिएगा, ड्रॉ कर दीजिएगा। अब इसका आंसर हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। Fish have gills of respiration gills are feathery organ full of blood vessels. A fish breathes by taking water into its mouth and forcing it out through the gill passages as water passes over the thin wall of the gills. Over the thin walls of the gills, dissolved oxygen ऑक्सीजन ये बात से यहाँ पे कंटिन्यू है, ठीक है। डिसॉल्व ऑक्सीजन moves into the blood and travels to the fish cells
Likewise, carbon dioxide from the fish cells moves into the blood and is eliminated out through gills into the water. हो गया सबका? आस्था, अरुण, ज़ैनब, हो गया बच्चा? यस मैम हो गया। Yes, ma'am. अब उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन बचता है हम लोगों का। लिखिए, describe the process of breathing in human beings। ये आपका आई थिंक थर्ड क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग। इसका आंसर लिखिए। When we breathe in air, air enters through nasal cavity, nasal cavity, the hair and present in the nasal cavity traps dust and other particles present in air from nasal cavity, then reaches the pharynx in
the neck region and the larynx. Below the larynx is the trachea. It divided into two bronchi, right and left, which leads to the lungs. यहाँ पे आपका फर्स्ट पैराग्राफ एंड होता है। सब लोग इस आंसर को जल्दी से लिखते हैं, उसके बाद में फिर आपको उसका सेकेंड पैराग्राफ लिखवाते हैं। सबका हो गया? यस मैम। बताइए बच्चों। अब जो आपने लिखा था उसी के नेक्स्ट पैराग्राफ से इसको कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? न्यू लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ। In the lungs, each branches into smaller tubes called bronchicles. At the end of the bronchicles, small rounded structure called air sacs or alveoli are present. Each alveolus is made up of a very thin membrane surrounded by blood vessels exchange of gases occur in air sacs through the process of diffusion.
इतना सब लोगों ने लिख दिया? यस मैम। जल्दी बताइए, सब लोगों ने लिख लिया? ओके। सबको पता है ना कि आज या कल सब लोग आके आंसर शीट्स ले जाइएगा, ठीक है? कल से सबके यूटीएस स्टार्ट है, तो अब यहाँ पे हम मैम इसका क्या स्कूल कब लिखेंगे? तक खुला रहेगा आज? 2 o'clock बेटा, 2 बजे तक स्कूल खुला रहता है ना, तब आइएगा और आके आंसर शीट्स अपनी ले जाइएगा स्कूल से, ठीक है? चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में इसका एक वो लिखिए, मतलब कि जो शॉर्ट पैसेज है हमारा वो क्या है इसका? नोज, नोज से नेजल कैविटी, देन फाइनेक्स, आफ्टर दैट फाइनेक्स के बाद कहाँ जाता है? लाइनेक्स, फिर ट्रेचा, then bronchi, then bronchus, then alveoli means air sacs. यहाँ पे आप सबका ये आंसर पूरा कंप्लीट होता है। ओके, सबका ये कंप्लीट हो गया इतना? यस मैम। थक गए सब लोग लिखते लिखते, है ना? चलिए, अब यहाँ पे आप सबका ये पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है? 2 क्वेश्चंस में आप सबको होमवर्क दे रही हूँ। दो क्वेश्चंस में आप सबको होमवर्क दे रही हूँ, तो उसको सब लोग आपको कॉपी पे करना है सब लोगों को, ठीक है? और जब हम लोग की नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें सब लोग क्या करेंगे? हम लोग जो हमारा वर्कबुक है इस चैप्टर तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो जो Yes. आपके होमवर्क है, क्वेश्चन फर्स्ट है, differentiate between photosynthesis and respiration. ये आपको ये दो आंसर्स, ये तो क्वेश्चंस है आपके, इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करना है? आपको आंसर देना है, ठीक है?
और यही पे हम लोग का ये कंप्लीट होता है चैप्टर। ओके बच्चों? यस मैम। चलो क्लास अब हम लोग की ओवर होती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम।